Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and you're watching IELTS with Kashif। राइटिंग ऐसे पे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे का जिक्र किया। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट एन एसे। द क्वेश्चंस वी विल एड्रेस आर हाउ टू राइट अ 7 बैंड इंट्रोडक्शन, what are the parts of introduction, how we can write a proper good introduction, with how can we include general statement, how can we write a thesis statement, and then how can we end the introduction, and for how many words an introduction should be of. And the first phase of the video would be explaining about the whole structure of the essay, like introduction, body paragraph, and conclusion. And in detail, the second phase will describe how an introduction can be written. And in the next video, we'll describe about the body paragraph, how to write body paragraph. चलें जी, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके राइटिंग टास्क 2 एसे की बात कर रहे थे। 5 टाइप्स आपके सामने डिस्कस की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। नाउ वील एक्सप्लेन अबाउट द बेसिक्स एसे स्ट्रक्चर. As I told you, there are 3 basic parts. First of all, it's the introduction. Second is body paragraph, and third is conclusion. What happens in introduction? A brief explanation. I'll explain the details in the coming video. You write a background statement. आप एक general statement लिखते हैं, context statement लिखते हैं, कोई भी topic हो, कोई भी टॉपिक हो। मैं अभी आप आगे एक इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ कि कैसे वो लिखते हैं। आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, कनेक्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ जो आपको दी होती है। उसके बाद आप ऐसे की डायरेक्शन बताते हैं कि हाउ वी विल गाइड द ऑथर, द एग्जामिनर और द रीडर थ्रू आउट द एसे। ये 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन के। द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी पैराग्राफ 1। नॉर्मली आइल्ट्स एसे की बात करें तो 2 बॉडी पैराग्राफ मिनिमम होते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 बॉडी पैराग्राफ, एक बॉडी पैराग्राफ 1 और एक 2। 1 में हम कोई भी जब इंट्रोडक्शन में या स्टेटमेंट में हमें किसी भी पॉइंट पे डिस्कशन के लिए कहा जाता है कि जी इस पे डिस्कस करें, कि कुछ लोग कहते हैं ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने बॉडी पैराग्राफ 1 में कुछ लोगों का जो समझते हैं कि ये ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना होता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। फिर जो लोग समझते हैं कि ये गलत है कोई भी चीज़, उसको हमने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना होता है। इसका मतलब है कि यू हैव टू बी ऑन द बोथ साइड्स। आपको लगता है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है नहीं पढ़ानी चाहिए। सो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैंने आपकी राय भी लिखनी है, मैंने अपने जो लोग मेरे साथ हैं उनकी राय भी लिखनी है। फिर दोनों को कंक्लूड करके एंड पे मैंने बताना है कि दिस इज बेटर मेरे ख्याल में। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आइल्ट्स एसे का स्ट्रक्चर है। अगर हम CSS एसे की बात करें तो वो तो है ही टोटली डिफरेंट। उसमें तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, 800 से 1000 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। इसमें 250 to 280 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। और इफ़ यू फॉलो दैट स्ट्रक्चर कंप्लीटली, देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट टू राइट 250 to 280 वर्ड्स। इसमें आपने यू आर नॉट सपोज टू राइट 350 वर्ड्स। you've got only 40 minutes, out of which you will do the brainstorming for 5 minutes, and then you'll write an essay in 30 minutes, and you'll revise the essay in 5 minutes. So that's how you'll spend 40 minutes on that essay. So normally you need to write 300 or 280 words in 25 to 30 minutes. ये आइडियली सिनेरियो है। इससे ज़्यादा टाइम ना ही वर्ड्स आपको लिखने चाहिए, ना ही आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। दैट इज़ फुलिशनेस, बेवकूफ़ी है। दे वोंट बी इम्प्रेस्ड बाय योर फिलिंग द शीट्स एंड राइटिंग ऑल दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। आपकी राइटिंग से पता चल जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, आप स्ट्रक्चर को फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको मैंने ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर इसका मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जिसमें हमारी
जो बैंड होता है ना, वो आपका देखो 4 चीज़ों पे आपकी आइल्ट्स मार्किंग होती है। आपकी टास्क अचीवमेंट, कि आपने टास्क को कैसे समझा, पूरे टास्क को रिस्पॉन्स कैसे किया, वर यू ऑफ द ट्रैक और वर यू ऑन द ट्रैक। बाज़ बच्चे बोलते वक्त या लिखते वक्त ऑफ द ट्रैक बड़ा हो जाते हैं। आई विल गिव यू द एग्जांपल इन कमिंग वीडियो। टास्क अचीवमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है कोहेरेंस, कोहेरेंस एंड कोहिजन। कोहेरेंस होती है कि आप बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कोहिजन है कि आपकी लाइंस, जो ऐसे की लाइंस हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं, प्रॉपर आपने कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। कोहेरेंस होता है आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, 2 एंड कंक्लूजन। जबकि कोहिजन होती है कि आपने पैराग्राफ के अंदर जो कि 5, 6, 7 लाइंस लिखी हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कोहिजन। ठीक है। और उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्सेज, आपने कितने अच्छे वर्ड्स, वोकैबुलरी इस्तेमाल की है अपने ऐसे में। और ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर, आपके टेंसेस और आपके स्पेलिंग कैसे हैं। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपका ऐसे जो है वो बैंड कैलकुलेशन होती है। इसमें एक में भी ये आपको मैंने एग्जांपल दी कि एस्टिमेटेड बैंड स्कोर वो कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं, कि अगर आपके टास्क अचीवमेंट में 4 बैंड है, कोहेरेंस में 7 है, लेक्सिकल में 7 है और ग्रामेटिकल में 6 है, तो ओवरऑल आपका 6 बैंड आएगा टास्क 2 में। टास्क 6 की अलहदा बात है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टेटमेंट आपके सामने एक रखने लगा हूं मैं, गौर से पढ़िएगा। ब्लड स्पोर्ट्स हैव बिकम अ हॉट टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट ईयर्स as they are increasingly regarded as uncivilized activities involving cruelty towards helpless animals। अब ये देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ों को गौर से स्टेटमेंट को पढ़ें कि ब्लड स्पोर्ट्स की बात हो रही है, अनसिविलाइज्ड एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, क्रूअल्टी की बात हो रही है। तो आपने मेन बेसिक स्टेटमेंट को उठाना है कि ब्लड स्पोर्ट्स हैव बिकम टॉपिक। अब ब्लड स्पोर्ट्स की बात करनी है। अब वो ब्लड स्पोर्ट्स को रिगार्ड किया जा रहा है एज एन अनसिविलाइज्ड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग क्रूअल्टी टुवर्ड्स हेल्पलेस एनिमल्स। अब ब्लड स्पोर्ट्स क्या होती हैं कि ये जानवरों को, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें जानवरों को मारा जाता है, उनका खून किया जाता है। ये उसके खिलाफ टॉपिक है। टॉपिक मुश्किल भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। अब मैं ये इस टॉपिक के ना 2 इंट्रोडक्शन आपके सामने रखता हूँ। 3 मैंने उसके इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए जनरल बैकग्राउंड देने लगा है। इसमें से आप एक सेंटेंस लिख लें या दोनों लिख लें, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का लिखें, लेकिन आपको एक आइडिया देने लगा हूँ कि जनरल बैकग्राउंड, लिंकिंग टू द स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द एसे। ये 3 चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होती हैं। ये देखिए, ब्लड स्पोर्ट्स हैव बिकम हाईली कंट्रोवर्शियल इशू इन मॉडर्न सोसाइटी, particularly as ethical awareness and concern for animal welfare continue to grow. Activities that involve harming or killing animals for entertainment are increasingly viewed as incompatible with contemporary values. अब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, थोड़ी इसी आसान करके भी लिख सकते हैं। दिस इज 7 बैंड। अब लिंकिंग स्टेट, ये एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि जैसे ब्लड स्पोर्ट्स हैव फॉर द लास्ट since last decade, आप ये कह सकते हैं for the last 10 years, blood sports have been regarded as increasingly cruel games, but nowadays this issue has been very controversial. Activities involving harming or killing animals are increasingly viewed as contemporary values, incompatible with contemporary values. अब कोई भी आप स्टेटमेंट आसान भी लिख सकते हैं। अब आगे आपने इस स्टेटमेंट के बाद ना आपने लिंक करना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ जो आपको मिली है। Many people argue blood sports are not only civilized but also unnecessarily cruel to defenseless animal and therefore believe such practice should be prohibited. आप लिख सकते हैं कि there are a group of people who thinks that this is a bad practice. However, there is one group who says should be however maintain these activities, who says these activities should be happening on some with some rules and regulations. आपने दोनों लोगों का बता दिया। आपने
अपनी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट किया। अब बताएं, आई विल फर्दर हाईलाइट या दिस एसे विल एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच ब्लड स्पोर्ट शुड बी बैंड, प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्रोहिबिशन विच आल्सो कंसिडरिंग ऑपोजिट व्यू। ये थोड़े मुश्किल सेंटेंस हैं, इसको सादा भी लिख सकते हैं। दिस एसे विल फर्दर हाईलाइट the pros and cons, will highlight the both perspectives of this topic and will with some examples। इसका एक सादा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको पेश करता हूं। As societies continue to develop, public awareness of ethical values and animal welfare has grown significantly, leading many people to question, in result of that, many people have questioned whether killing animals for entertainment can be justified or not। ये सभी लिख सकते हैं सादी स्टेटमेंट। दिस essay will examine the extent to which blood sport should be banned by analyzing argument from both sides। ठीक हो गया, ये एक स्टेटमेंट होगी। आपके सामने दूसरी स्टेटमेंट रखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव helped the world make many advances, while the art such as painting, theater and dance remain equally significant। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और आर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ ट्रैक नहीं होना, बड़ा गौर से स्टेटमेंट को समझना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें जनरल स्टेटमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न लाइफ बाय एनहांसिंग एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। However, the arts contribute in a different way by nurturing emotional expression, cultural preservations, and deeper human understanding। This essay will discuss the unique values the arts provide that science and technology cannot offer। अब ये डायरेक्शन बता रहा है कि हम आर्ट्स को ज़्यादा अहमियत देने वाले हैं, हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आर्ट्स की क्या अहमियत है। बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको जनरल स्टेटमेंट, लिंकिंग स्टेटमेंट एंड एसे डायरेक्शन, ये तीन चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होती हैं। विल गो टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट एंड द लास्ट स्टेटमेंट विल I've chosen 3 examples. Again, you can read the statement. According to a recent study, increased internet use has reduced the time people spend interacting face to face with other। अच्छा जी, with the rapid expansion of online communication, या आप कह सकते हैं in this contemporary era, the expansion of online communication has resulted in transformation of individual connecting and sharing information across the world। या आप लिखिए, with the rapid expansion of online communication, the internet has transformed how individuals connect and share information across the world। However, concerns have been raised that excessive reliance on digital interaction may weaken real social relationship। देखो, इसने इस लाइन में आपकी थीसिस स्टेटमेंट को टच किया कि आपने कभी भी, देखो यहां पे आपने कभी भी थीसिस स्टेटमेंट कॉपी करके नहीं लिखनी, वो कॉपी नहीं करनी जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देखो इसने रिलेट किया, हाउएवर कंसर्न देयर आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग digital interaction may weaken real social relationship। This essay will examine the extent to which the internet negatively affects social interaction while also considering its communication benefits। ठीक है, general statement, linking statement and essay direction। Whenever you write an introduction, keep in mind these 3 steps: general statement, linking statement and essay direction। You can take the example from different websites. There are wonderful websites online you can avail, you can check, you can see the examples that how a good introduction can be written। Let me tell you one thing, whenever you want to write a perfect essay, a 7-band essay, so you have to break down that essay into at least 2 to 3 parts। Today I have discussed introduction. In the next video we'll discuss the body paragraph, how you can write a body paragraph, and then before that I think there should be a video on brainstorming, how you brainstorm your topic, then you go towards the body paragraph, right, and then you can conclude it। This was it in this video about IELTS essay introduction। We'll come with the next video on IELTS with Kashif with the brainstorming of the topic। Till then, stay connected, take care and remember me in your prayers। Thank you very much।